बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक भी गोली चलाए बगैर तालिबान ने जलालाबाद और काबुल को फ़तह कर लिया है। ये बहुत मुश्किल दो इलाके थे, लेकिन कुछ चीज़ों पे बड़ी हैरत हुई, वो भी आपके सामने रखते हैं। अमेरिकन किस तरीके से भाग रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। वो 6 किलोमीटर जो अमरीकी सफारत खाने और काबुल एयरपोर्ट के दरमियान है, वो क्यों तय नहीं हो पा रहे अमेरिका से, वो भी आपको बताते हैं। काबुल में इस वक्त क्या हो रहा है ये सूरत हाल भी बताएंगे। तालिबान किस अंदाज में काबुल पहुंचे ये भी बताएंगे, और सदारती महल में अब क्या हो रहा है, और अशरफ गनी की सूरत हाल अब क्या है। अफ़गान फोर्सेस क्यों नहीं लड़ी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अफ़गान अवाम अफ़गान फ़ौज के ऊपर पथराव क्यों कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खूनी लिबरल्स को पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में कौन सा नया टास्क मिला है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ अभी चंद मिनट के अंदर। नंबर 1, तालिबान गोली चलाए बगैर काबुल और जलालाबाद में दाखिल हुए और इनको फतह कर लिया है। तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया है। फ़ौजियों को, सरकारी एहलकारों को, उनको ये कहा गया कि आप जाइए, हमसे लिखवाना है लिखवाइए, जिन जिन इलाकों में आप रहते हैं आप उन इलाकों में जाइए, वहाँ पे मौजूद तालिबान आपको कुछ नहीं कहेंगे बल्कि आपको अमान मिलेगा। और अशरफ गनी ने कुछ इतलात के मुताबिक इस्तीफ़ा दे दिया है, कुछ इतलात के मुताबिक वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। हमने एक ट्रेंड शुरू किया, भाग गनी भाग, और वो इस वक्त ट्विटर पे फिर टॉप ट्रेंड कर रहा है। बहरहाल बहुत सारे सुर्खों को, बहुत सारे जो खूनी लिबरल्स हैं उनको इससे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, काठे अंग्रेज़ों को, और वो इस पर बड़ा बातचीत कर रहे हैं। उन पर बाद में आएंगे, इस वक्त वो इतने अहम नहीं हैं। काबुल में जब दाखिल हुए तालिबान, तो इन्होंने आकर आज सुबह, यानी जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो 15 अगस्त है, भारत का यौम आज़ादी, तो 15 अगस्त की सुबह सुबह इतवार के दिन तालिबान पहुँच गए थे और इन्होंने घेर लिया था काबुल को चारों जानिब से, और सुबह फजर के बाद ये काबुल के अंदर दाखिल होना शुरू हुए। इन्होंने बिल्कुल लड़ाई नहीं की और सामने से कोई मुज़ामत भी नहीं हुई। बहुत सारे तालिबान जो है वो सड़कों पे सजदे में गिर गए, क्योंकि 20 साल तक इन्होंने पूरी दुनिया की फ़ौज के साथ, यानी बहुत सारे मुल्कों की फ़ोर्स थी, लगभग 30 मुल्कों से ज़्यादा ये लड़े हैं और अकेले लड़े हैं और बड़ी लंबी जंग लड़े हैं। ये थके हुए हैं, ये बहुत लंबा अरसा जंग के मैदान में रहे हैं, और इतनी लंबी जंग लोग नहीं लड़ते, ये नस्लों तक लड़े हैं, और लड़ने के बाद आज अपनी फतह हासिल की और वापस अपने मुकाम पर पहुँचे हैं। तो उनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने वो सजदे में गिर गए और वहाँ पे उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और उसके बाद उन्हें जो फतह मिली है वो काबुल पहुँच के उस पर एक स्टैंप लग गई है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जिस फ़ौज की तैयारी पर लगभग 100 अरब डॉलर खर्च किए, यानी पाकिस्तान का टोटल कर्जा जो है बीबीसी के मुताबिक वो 115 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा है, और ये जो फ़ौज है अफ़गानिस्तान की, ये 100 अरब डॉलर से ज़्यादा से बनी है, यानी इतनी बड़ी और तगड़ी फ़ौज है। इस फ़ौज के पास, यानी अकेले अमेरिका ने 88 अरब डॉलर खर्च किए हैं, इंडिया ने अलग पैसे खर्च किए, बरतानिया ने अलग पैसे खर्च किए, नेटो के मुल्कों ने अलग पैसे खर्च किए, फ्रांस मदद करता रहा, सब ने मदद की है, बहुत तगड़ी फ़ौज बनाई। लेकिन जितना पाकिस्तान ने दुनिया का कर्जा देना है उतने पैसे तो इन्होंने फ़ौज बनाने पर लगा दिए। इतनी बड़ी और तगड़ी फ़ौज, इनके पास जदीद हथियार हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, आर्टिलरी है, एयरफोर्स है, गनशिप हेलीकॉप्टर हैं, जेट तैयारे हैं, ड्रोन्स हैं, और जदीद गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्मर्ड गाड़ियां हैं। इनके पास बेशुमार असला है और तादाद में भी बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 3 लाख थे। तो इन्होंने 1 लाख से कम तालिबान का मुकाबला नहीं किया। ये वो मुकाबला उनका कर ही नहीं पाए। वो फ़ौज क्यों नहीं लड़ी जिसके पीछे पूरी दुनिया खड़ी थी? वो फ़ौज क्यों नहीं लड़ी जिसके पास दुनिया के बेहतरीन हथियार थे? वो फ़ौज क्यों नहीं लड़ी जो तादाद में भी ज़्यादा थी? यहाँ हमें एक सबक मिलता है कि फ़ौज सिर्फ तब लड़ती है जब फ़ौज के पीछे उनकी आवाम खड़ी हो। फ़ौज के पीछे से अगर आवाम की सपोर्ट निकल जाए तो फ़ौज जितनी मर्ज़ी तगड़ी हो, जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, जितने मर्ज़ी जदीद हथियार हों, वो नहीं लड़ सकती। अफ़गान फ़ौज से, यानी पाकिस्तान का टेस्ट मैच अभी चल रहा है और उधर जंग ख़त्म हो गई है। बहुत जल्दी से, एक एक दिन में 10-10 उन्होंने सूबाई दारुल-हुकूमत फ़तह किए हैं, बहुत तेज़ी से कामयाबी हासिल की है। और क्योंकि पब्लिक खड़ी हुई थी तालिबान के साथ, मैं आपको लेटेस्ट मनाज़र के बारे में बताऊं जो अब चल रहे हैं कि तालिबान जिन शहरों में दाखिल हो रहे हैं वहाँ पे लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं और उनको खुशामदीद कह रहे हैं।
और ये फ़ौज जिस शहरों से निकल रही है वहाँ लोग इनकी गाड़ियों पे पत्थर बरसा रहे हैं, इनको गालियाँ दे रहे हैं कि तुमने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करके रखा और तुम अमेरिकन की और गैर मुल्कियों की फ़ौज बनकर उनका काम करते रहे इस मुल्क के अंदर। लिहाजा अब पब्लिक की सपोर्ट ना होना एक फ़ौज के लिए मौत होती है। पाकिस्तानी इस बात को ख़ास तौर पे समझ जाएं। यहाँ जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो कुछ किया जाता है, कोशिश सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे से पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट निकल जाए। जिस दिन वो निकल गई तो आपने अफ़गान फ़ौज का हाल देख लिया। जदीद तरीन हथियार, जदीद तरीन एयरफोर्स, जदीद तरीन ट्रेनिंग, तादाद में भी बहुत ज़्यादा, लड़ ही नहीं सके। हमारी फ़ौज क्यों अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन से लड़ पड़ती है? वजह यह है कि आपकी सपोर्ट है उसके पीछे, तो ये सपोर्ट हमेशा रहनी चाहिए। कुछ दिन पहले हम जब ये रिपोर्ट कर रहे थे कि तालिबान फतूहात कर रहे हैं, तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कामयाबी मिल रही है, तो पाकिस्तान में कुछ खूनी लिबरल्स, कुछ लंडे के अरस्तू जो तर्जुमान हैं बने हुए बैरून मुल्क अपने आकाओं के, और दानश्वर इस किस्म के लोग जो हैं वो कुछ कह रहे थे। इनका एक नुमाइंदा कौमी असम्बली में भी है, मोहसिन दावड़। उसने क्या कहा था हमारी इन रिपोर्टों के बारे में, ये ज़रा चंद जुमले आप सुन लें। हमारी पाकिस्तान की मीडिया वहां पर उनकी मसनूई फतुहात, झूठी फतुहात को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज ये मोहसिन दावड़ कहाँ है? यानी उस दिन ये कह रहा था कि हम झूठ बोल रहे हैं, कोई फतह तालिबान को नहीं मिल रही। आज वो ले गए, काबुल भी ले गए, जलालाबाद भी ले गए। वो हमदुल्ला मुहिब कहाँ है जो पाकिस्तान को गालियां दे रहा था? किधर गया वो? कहीं नजर आता है आपको? और वो अमरुल्लाह साले कहाँ है? यानी उसने भी एक ट्वीट तो किया कि आई विल नेवर एवर एंड अंडर नो सर्कमस्टांसेस बो डाउन टू द तालिबान टेररिस्ट। आई विल नेवर बेट्राय द सोल एंड लेगेसी ऑफ माई हीरो अहमद शाह मसूद। वैसे अहमद शाह मसूद के बारे में ये कह रहे हैं मैं कभी हथियार नहीं डालूंगा और कभी झुकूंगा नहीं तालिबान दहशतगर्दों के आगे, और मैं कभी भी उसकी रूह से गद्दारी नहीं करूंगा। जो अहमद शाह मसूद था, द कमांडर, द लेजेंड और द गाइड, जिसने हमें गाइड किया था, और मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा अपने सुनने वालों को, और तालिबान के आगे कभी नहीं झुकूंगा, ये उसने कहा है। लेकिन बात यह है कि ये है कहाँ पे इस वक्त? ज़रा ये तो पता करवाएं, क्या ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है? क्या ये वहाँ पे मौजूद है? क्या ये किसी चीज़ को फेस कर रहा है? दौड़ गए ये सारे वहाँ से। ये जिसकी बात कर रहा है अहमद शाह मसूद कमांडर की, वो बहुत अजीम फाइटर था, लेकिन उसका भाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान आ चुका है। अहमद ज़िया मसूद, वो पाकिस्तान आ गए एक खसूसी प्रवास पे, और बहुत सारे लोग भाग के पाकिस्तान आए हैं। बेशुमार लोग जो इस वक्त ख़तरे में महसूस कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो काबुल एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। अब नवाज शरीफ साहब किससे मुलाकात करेंगे, एक बड़ा सवाल है ना। पाकिस्तान के उनको फ़िक्र रहती है कि ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से अच्छे रहने चाहिए। तो हमदुल्ला मुहिब कहाँ है जिससे नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की थी, और उस मुलाकात का क्या फ़ायदा हुआ? उसका ओहदा भी गया, उसकी हुकूमत भी गई, और उसका इक़्तिदार भी ख़त्म। मियाँ साहब ने क्यों मिला उससे? क्या अब मियाँ नवाज शरीफ साहब तालिबान से भी मिलेंगे पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए? इस सवाल का जवाब हम संभाल के रखेंगे, इस पर बाद में बात करेंगे। दुनिया ने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट की, लेकिन अफ़गानिस्तान से कोई एक हथियार, कोई एक गोली, कोई एक टैंक, कोई एक आर्टिलरी, कोई एक हेलीकॉप्टर, कोई एक लड़ाका तैयारा, कोई एक ग्रेनेड, कोई एक रॉकेट लॉन्चर, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा सके जो पाकिस्तान ने भेजी हो कि जनाब जाके लड़ें, या जो पाकिस्तान की बनी हुई हो पाकिस्तान ने दी हो उनको कि जाके लड़ें। तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान ने चंद हज़ार लोग पाकिस्तान से गए भी हैं लड़ने के लिए वहाँ पे, अव्वल तो हमें पता ही नहीं वो अफ़गान है, यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं, मुहाजिरीन है, वो यहाँ पे आए हुए हैं। फ़र्ज़ करें अगर चंद हज़ार लोग गए भी हैं, तो लाखों की फ़ौज बेहतरीन हथियारों के साथ उनके साथ लड़ क्यों नहीं सकी? और पाकिस्तान से भेजे हुए अगर 2-4 हज़ार बंदे इतने ताकतवर हैं, तो इसका मतलब है कि दुनिया को चाहिए कि वो पाकिस्तान को सुपर पावर तस्लीम कर ले, जिसने इस खित्ते में 2 सुपर पावरों को शिकस्त दी है। अव्वल तो हम ये कह नहीं रहे, हमारा ये क्लेम नहीं है, लेकिन अगर हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर ये माने कि हमने 2 सुपर पावरों को यहाँ पे अफगानिस्तान में शिकस्त दी है और बगैर ज़्यादा लड़े। अब लोग अफगान फौजियों की गाड़ियों को जो है वो पत्थर मार रहे हैं, तालिबान की गाड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। खूनी लिबरल्स को जो नया टास्क मिला है वो क्या है, ज़रा सुन लें आप, कि औरतों और बच्चों की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल में है। इसको बराए मेहरबानी सेलिब्रेट ना करें, खामोश हो जाएं। आप औरतों की फ़िक्र करें, बच्चों की फ़िक्र करें, उन लोगों की फ़िक्र करें जो भूखे हैं, जो ऐसा कुछ नहीं है। एक गोली नहीं चली काबुल में। जब अमेरिकन आए थे और उन्होंने आके कारपेट बम्बारमेंट की थी, तब ये सारे खूनी लिबरल्स चुप थे।
जब ड्रोन से हमले होते थे तब ये सारे चुप थे, जब वहाँ पे गैर मुल्कियों की जंग मुसल्लत थी और लोग बेचारे बेघर हो रहे थे तब ये सारे चुप थे। लेकिन अब जब तालिबान बगैर गोली चलाए फतह कर रहे हैं इलाकों को तो ये चुप नहीं है। अब ये कह रहे हैं बहुत बुरे हालात हो गए। भाई वहाँ पे पब्लिक उनको वेलकम कर रही है। हाँ, अगर कुछ करना होगा तो उसके लिए पाकिस्तान ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया और पाकिस्तान ने अपने जितने भी दिमाग हैं उनको इकट्ठा किया। कल उनका इजलास होगा। आज भी सारा दिन मीटिंग्स होती रही हैं और बड़ी अहम तरीन डिस्कशंस हुई हैं। पाकिस्तान ने सारे इशू पर नज़र रखी हुई है। काबुल एयरपोर्ट पे सिचुएशन बहुत अजीब है। अमरीकी हेलीकॉप्टर्स अमरीकी सफारत खाने से लेकर काबुल एयरपोर्ट तक लगातार परवाज़ें कर रहे हैं। यानी यहाँ अमेरिकन सफारत खाने से वो बंदों को उठाते हैं, सामान को उठाते हैं, काबुल एयरपोर्ट जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं। उन्होंने 5000 बंदा भेजा हुआ है सिर्फ ये इनखला करने के लिए, अपने लोगों को निकालने के लिए। और काबुल में जो अमरीकी सफारत खाना है वहाँ पे लगातार आग जल रही है और वो जो आग जल रही है उसमें बहुत ज़्यादा धुआं उठता हुआ दूर दूर से नज़र आ रहा है। और जजीरा ने इसको रिपोर्ट किया है क्योंकि वो कीमती सामान और वो रिकॉर्ड जो अमेरिका नहीं चाहता किसी के हाथ लगे, वो उसको फौरी तौर पर ज़ाया कर रहे हैं। और बाकायदा लोग गए हैं जो केमिकल्स के साथ इन चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं ताकि कभी भी ये करामत ना रहे और उनके मुखालिफिन के हाथ वो चीज़ें ना लगें। इन्होंने इनखला को बहुत तेज़ कर दिया। अक्सर जहाज़ काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उसमें पाकिस्तान की फ़्लाइट भी फंसी हुई है, जबकि भारत को इजाज़त ही नहीं मिल रही कि वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ आए। क्योंकि काबुल एयरपोर्ट को इस वक्त जो मगरबी ममालिक हैं, या स्पेन है, बरतानिया है, अमेरिका है, यूरोप और अमेरिका, इन्होंने एंगेज किया हुआ है। वो सबसे पहले अपने बंदे निकालना चाह रहे हैं। जबकि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके बारे में कोई इतला नहीं है और उनके सफारत खाने बराह रास्त काम कर रहे हैं। उनमें एक रशिया है। रूस ने ऐलान किया कि हम अपना सफारत खाना बंद नहीं करेंगे, वो वहाँ पे काम करता रहेगा। कैसी अजीब बात है। ये तालिबान पहले रूसियों से लड़े और उनको शिकस्त दी। आज वही रूस तालिबान की वापसी पर अपना सफारत खाना बंद नहीं कर रहा है। ना अजीब चीज़, लेकिन है। चीन अपने सफारत खाने के बारे में, अपने लोगों के बारे में फ़िक्रमंद नहीं है, वो भी वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान की एम्बेसियाँ इस वक्त फुल काम कर रही हैं और भारतीय यौम आज़ादी पर भारत सोग मना रहा है कि भारत ने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, भारत ने जितनी सरमायाकारी की थी पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, वो सारी की सारी ज़ाया हो गई है। बल्कि भारत एक अजीबोगरीब बुखलाहट में करता है अजीबोगरीब काम। उसका मीडिया बन्नू में पाकिस्तानियों की एक शादी हो रही थी हमारे पश्तून रवायात के मुताबिक, तो पश्तून असला पहन के भी डांस करते हैं, रक्स करते हैं शादियों में। तो जो रक्स की वीडियो है पश्तून शादी की बन्नू से, उसको भारतीय मीडिया दिखा रहा था कि तालिबान जश्न मना रहे हैं जीतने के बाद। ऐसे थोड़ी जंग के बाद जश्न मनाते हैं तालिबान, वो जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो किस तरह अनाउंस करते हैं। लेकिन वो बन्नू की एक शादी को शो कर रहे हैं कि जैसे तालिबान जश्न मना रहे हैं। इस वक्त जो तालिबान के अहम तरीन लोग हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो सारे मामला संभाल लेंगे। नंबर 1 तो मुल्ला उमर के बाद आपको पता है कि मुल्ला मंसूर अख्तर जो हैं वो सरबराह बन गए थे 2013 में। 2016 में अमेरिका ने उनको ड्रोन हमले में जो है वो हलाक कर दिया और उनकी जान जाने के बाद हयतुल्लाह अखुंज़ादा तालिबान के सरबराह बने मुल्ला अख्तर मंसूर अख्तर की शहादत के बाद। तो ये अभी भी हयतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं वो तालिबान के सरबराह हैं और उन्हें जो तालिबान एक जंगजू से ज़्यादा एक रूहानी शख्सियत के तौर पे जानते हैं। फिर एक अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला बरादर जिनको आप कहते हैं, 2010 में पाकिस्तान ने इनको गिरफ़्तार किया था। 2018 में अमरीकी दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान ने इनको आज़ाद किया था और ये कतर चले गए, वहाँ इन्होंने मुआहदे किए और ये भी बड़ी एक अहम शख्सियत हैं जिन पे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो जितने भी वो हुए मुआहदे, उसमें इनका बड़ा अहम रोल था और आइंदा इनका बड़ा अहम रोल होगा। सराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो बेटे हैं जलालुद्दीन हक्कानी के और हक्कानी नेटवर्क को चलाते हैं। ये एक बड़े मजबूत रहनुमा हैं तालिबान के, इनका भी आने वाले दिनों में अहम रोल हो सकता है। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, ये बड़ी अहम शख्सियत हैं। मुल्ला उमर क्योंकि बहुत बड़ा नाम है तालिबान के लिए और जो कुछ उन्होंने कहा वो ठीक है और वो सही साबित हो रहा है। यानी मुल्ला उमर ने कहा था कि हमसे फ़तह का वादा अल्लाह ताला ने किया है और हमें शिकस्त देने का वादा बुश ने किया है, तो देखते हैं किसका वादा पूरा होता है। तो आज 20 साल के बाद जो है वो अल्लाह का वादा पूरा हो रहा है। तालिबान इस किस्म की चीज़ें बता रहे हैं, उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल उनके बेटे मुल्ला याकूब जो हैं वो इस वक्त तालिबान की जो फ़ौज है उसका जो जंगजू उनका जो ग्रुप्स हैं जो उनके मुजाहिदीन हैं उनको उनके सुप्रीम लीडर हैं वो इस वक्त, और उनको जैसे आप जर्नल कह सकते हैं, वो उनके फ़ौजी जर्नल हैं।
मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब। और अभी कुछ और तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, उसमें एक तस्वीर वो है जो 1975 में अमेरिका वियतनाम से इनखला कर रहा था और किस तरीके से उनके फ़ौजी और उनके लोग वहाँ से भागकर जान बचा रहे थे, हेलीकॉप्टरों में निकल रहे थे। ये एक तस्वीर बार बार आज दिखाई जा रही है। और दूसरी तस्वीर आज की है जो काबुल की है, जहाँ से अमेरिकन दोबारा हेलीकॉप्टरों को चला रहे हैं और अपने लोगों को काबुल एयरपोर्ट पहुँचा के वहाँ से हवाई जहाज़ों के ज़रिए भाग रहे हैं। ये था अफ़गानिस्तान की पूरी कहानी। 20 साल पहले जो लोग बड़े गरजते और बरसते हुए आए थे, आज वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से निकल रहे हैं और इन थोड़े से तालिबान को शिकस्त देने में दुनिया की सुपर पावर अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर नाकाम हुई है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।